हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद महाबल पर। आज एक छोटा सा क्लास है जिसमें हम लोग कुछ फ्रेज सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम फ्रेजेज इन इंग्लिश फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर इन इजी वे। कुछ फ्रेज है जो न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत मददगार साबित होगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो में बना रहे और पसंद आने पर लाइक करें। चलो तो फ्रेज देख लेते हैं, फ्रेज क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्रेज कहते किसको है। ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू, एज पर, परसुएंट टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन परसुएंस ऑफ, इन अलाइनमेंट विद, इन लाइन विद। इसको हिंदी में कहते हैं के अनुसार, के अनुरूप। ये सब अकॉर्डिंग टू का सिनोनिम्स है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। इसका यूज देखते हैं। एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, आप किसी भी टाइप के सेंटेंस लिख सकते हो पहले, और उसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू का फ्रेज लगाओ। जैसे कि अकॉर्डिंग टू रख सकते हो, एज पर, परसुएंट टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन अलाइनमेंट विद, इन लाइन विद, इन परसुएंट ऑफ। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट यानी नाउन। अगर कोई वर्ब लगाते हो तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ता है इसके बाद। ठीक है, तो वो नाउन का काम करता है। ठीक है, तो आप ऐसे इसका यूज कर सकते हो। सेकेंड यूज देख लेते हैं। सेकेंड यूज कुछ ऐसा है। पहले आप इस फ्रेज को लिखो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, एज पर, परसुएंट टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन अलाइनमेंट विद, इन लाइन विद, इन परसुएंस ऑफ। पहले इसको लिखो, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाओ। नाउन या वर्ब लगाते हो तो उसमें आईएनजी, ओके, या कोई ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो। फिर उसके बाद एक कॉमा लगाना बहुत आवश्यक होता है। कॉमा लगाने के बाद किसी टाइप के सेंटेंस आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल देखने से पहले हम कुछ इसका और इसके बदले में और क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक लिस्ट लाया हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कि इसके बदले, अकॉर्डिंग टू के बदले और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। ये जो वर्ड मैं आपके सामने रखा हूँ, ये अक्सर न्यूज़पेपर में आते हैं ये वर्ड, इसलिए मैं इसको पहले रखा हूँ। और कुछ वर्ड है इसके बदले में जो इसके जगह यूज कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि लिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू, यानी अकॉर्डिंग टू का सिनोनिम्स है। ये सारे सिनोनिम्स है अकॉर्डिंग टू का। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अकॉर्डेंस विद, यानी अकॉर्डिंग टू के बदले इसका यूज कर सकते हैं। इसका भी यूज कर सकते हैं। इन एग्रीमेंट विद, इन कीपिंग विद, कंसिस्टेंट विद, है ना, informative with, in harmony with, in compliance with, in consonance with, on the authority of, on the report of, in the manner of, in the opinion of, as specified by, as stated in या by, as reported by, as claimed by, as maintained by, to the agree that, based on, just as, in obedience to, conforming to, corresponding to, in portion to, in relation to, commensurate। न्यूज़पेपर पढ़ते समय अगर इस सब का आप यूज देखते हो तो इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, आप इसका यूज अकॉर्डिंग टू के जगह पर कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, देखो ये इसको शुरू में यूज किए हैं, स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कॉमा लगाए हैं। ठीक है, यहाँ उसके बाद एक सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ देख सकते हो। सेंटेंस क्या है कि इट विल बी स्नोइंग ऑल डेज टुमारो, ये हमारा सेंटेंस है। यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू का एक फ्रेज यहाँ पे है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग, इसका क्या मतलब हुआ ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, वेदर माने मौसम होता है, फोरकास्ट माने भविष्यवाणी, यानी मौसम के भविष्यवाणी के अनुसार इट विल बी स्नोइंग ऑल डे टुमारो, बर्फ की बारिश होगी कल पूरा दिन।
इसका मीनिंग यह है। किसके अनुसार? वेदर फोरकास्ट के अनुसार। तो इसी को अगर सेंटेंस के हम बाद में लिखते हैं तो कोई कॉमा नहीं लगाते हैं। तो देखते हैं कि वी आर डूइंग एवरीथिंग, यानी हम लोग कर रहे हैं, सभी चीजें कर रहे हैं प्लान के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमा, कोई कॉमा नहीं है। अगर स्टार्टिंग में लगता है तो कॉमा लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन के परिणाम के अनुसार, यानी अध्ययन के परिणाम के अनुसार देयर इज एन इंक्रीज, यानी एक बढ़ोतरी। किसमें एक बढ़ोतरी? इन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के विरोध में एक बढ़ोतरी है। अब इसी अकॉर्डिंग टू का यूज हम बाद में करते हैं, सेंटेंस के बाद में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस के बाद में करते हैं तो कॉमा लगाते हैं। ठीक है, शुरू में भी करते हैं तो भी कॉमा लगाते हैं। अगर इसको सेपरेट रखते हैं तब कॉमा लगता है। देयर इज एन इंक्रीज, है ना, एक बढ़ोतरी है। किसमें एक बढ़ोतरी है? इन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के विरोध एक बढ़ोतरी है। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द स्टडी, यानी स्टडी के रिजल्ट्स के अनुसार। और कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे स्टेटेड इन या स्टेटेड बाय, अकॉर्डिंग टू के बदले इसका यूज करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट के अनुसार बोथ पार्टी विल स्प्लिट द प्रॉफिट, यानी दोनों पार्टी क्या होगा? स्प्लिट करेगा, यानी बंटवारा करेगा प्रॉफिट का। टू के बदले इसका यूज कर सकते हैं। सेम सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। एज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बोथ पार्टी विल स्प्लिट द प्रॉफिट, यानी दोनों पार्टी यानी बांटेगा। क्या बांटेगा? प्रॉफिट बांटेगा। अकॉर्डिंग टू द लोअर, लोअर के अनुसार बोथ पार्टी विल स्प्लिट द प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू का यूज किए हैं। इसके बदले में एज स्टेटेड बाय भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर एज स्टेटेड बाय द लोअर, यानी लोअर के अनुसार बोथ पार्टी विल स्प्लिट द प्रॉफिट। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में। इसको यूज करके देखते हैं किस प्रकार यूज होता है एज एक्सप्लेन्ड बाय का। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर के अनुसार द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ कॉलेज आर क्रूशियल, यानी प्रथम 2 वर्ष जो है कॉलेज का, ये बहुत ही क्या होगा? क्रूशियल होगा, महत्वपूर्ण होगा। और इस अकॉर्डिंग टू के बदले एज एक्सप्लेन्ड बाय का भी यूज कर सकते हैं। इसी सेंटेंस में देख लेते हैं यूज करके, एज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोफेसर, यानी प्रोफेसर के अनुसार। द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ कॉलेज, कॉलेज का प्रथम 2 वर्ष आर क्रूशियल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन का यूज। यहाँ पे एक सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द डाटा, यानी डाटा के अनुसार देयर हैज बीन अ डिक्रीज, यानी डिक्रीज रहा है। डिक्रीज किस में रहा है? इन द गेजल्स नेचुरल हैबिट। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ गेजल का। गेजल का मीनिंग होता है मृग, यानी मृग का नेचुरल हैबिट, प्राकृतिक आदत में क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज यानी रहा है। इसी सेंटेंस का यूज बेस्ड ऑन फ्रेज लगा करके देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द डाटा, यानी डाटा के अनुसार। ओके, देयर हैज बीन अ डिक्रीज, है ना, डिक्रीज रहा है किसमें? मृग नेचुरल हैबिट। पर का यहाँ पे यूज देखेंगे, अकॉर्डिंग टू के बदले हम पर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर वाज अ नथिंग टू रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट में क्या है? कुछ नहीं था। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के अनुसार हु विटनेस्ड द एक्सीडेंट, यानी जो देखा एक्सीडेंट को, ठीक है, या साक्षी था एक्सीडेंट का। ठीक है, ये स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये हुआ। अच्छा, इसके बदले में पर का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी सेंटेंस को हम लेते हैं कि देयर वाज नथिंग टू रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट में कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमा लगा है, यहाँ पे भी कॉमा लगा। अगर इसको हम लोग सेपरेट रखते हैं तो यहाँ पे कॉमा लगाना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे पर द स्टूडेंट, ठीक है, यानी स्टूडेंट के अनुसार हु विटनेस्ड द एक्सीडेंट,
यानी जो एक्सीडेंट का क्या था, साक्षी था। एज मेंशन्ड इन या बाय, अकॉर्डिंग टू के बदले देखो यहाँ पे इसका भी यूज हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लिटिल टाउन टाइम। ओके, तो इसके बदले में देखो एज मेंशन्ड इन लिटिल टाउन टाइम, इसका भी यूज हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लेयर लूना, यानी लेयर लूना शायद नाम है, तो इसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे एज मेंशन्ड बाय, इसका भी यूज कर सकते हो आप। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको मतलब रिवीजन कर सकते हो घर पर, ठीक है। 6 नंबर में एज इंडिकेटेड इन या बाय, अकॉर्डिंग टू के बदले एज इंडिकेटेड इन लगा सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू के बदले एज इंडिकेटेड बाय लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले करके घर पर रिवीजन कर सकते हो इसका कि कैसे यूज हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इसका भी यूज कर सकते हो। ये लिस्ट में शामिल नहीं है, अलग से लिया गया है इसको। अकॉर्डिंग टू द माई यंगर कजन, यानी मेरे यंगर कजन के अनुसार, ठीक है। क्रिसमस इज द बेस्ट हॉलीडे, इसके बदले में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से इसका यूज है, इसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसका यूज किया गया है ऑन द अथॉरिटी ऑफ, अकॉर्डिंग टू के बदले ऑन द अथॉरिटी ऑफ, परसुएंट टू है, तो सेम उसी प्रकार से इसका यूज किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू के बदले इसका यूज करना चाहोगे परसुएंट टू का, तो परसुएंट टू का यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है एज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय, ठीक है, अकॉर्डिंग टू के बदले इसका यूज कर सकते हो। एज मेंटेन्ड बाय, अकॉर्डिंग टू के बदले एज मेंटेन्ड बाय का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे।